की तस्वीर, खान पान की बदलती तस्वीर पाठ 14। पिछले 10-15 वर्षों में हमारे खान पान की संस्कृति में एक बड़ा बदलाव आया है। जो हमारी खान पान की संस्कृति है उसमें बहुत ही क्या आया है, बदलाव आया है। इडली डोसा बड़ा सांभर रसम अब केवल दक्षिण भारत तक सीमित नहीं है। ये इडली डोसा बड़ा सांभर अब ये दक्षिण भारत तक ही सीमित नहीं है, ये उत्तर भारत के भी शहर में उपलब्ध हैं। और अब तो उत्तर भारत के ढाबा संस्कृति लगभग पूरे देश में फैल चुकी है। अब ये उत्तर भारत में पूरा ये फैल चुकी है वह संस्कृति। अब आप कहीं भी हो, उत्तर भारतीय रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। और क्या मिल जाएंगे आपको, कहीं भी किसी भी जगह हैं आप उत्तर भारत का जो खान पान है वह कहाँ मिल जाएगा, सब जगह मिल जाएगा। रोटी दाल साग आपको मिल ही जाएंगे। फास्ट फूड तुरंत भोजन का चलन भी बड़े शहरों में खूब बड़ा है। जो फास्ट फूड होते हैं उनका भी खान पान का चलन खूब बढ़ गया है। अब इस फास्ट फूड में बर्गर नूडल्स जैसी कई चीज़ें शामिल हैं। एक ज़माने में कुछ ही लोगों तक सीमित चाइनीज नूडल्स अब संभवतः किसी के लिए अजनबी नहीं रहे। पहले एक ज़माना था कि ये जो चाइनीज़ फास्ट फूड नूडल्स हैं ये बहुत रईस लोग खाया करते थे। लेकिन अब आम तौर पर ये नूडल्स सारे जगहों में मिलने लग गए हैं। अब कोई अजनबी नहीं रहे, ये सब जगह अब उपलब्ध हो जाते हैं भारत के कोने कोने तक। 2 मिनट्स नूडल्स के पैकेट बंद रूप से कम बच्चे बूढ़े सभी परिचित हो चुके हैं। इसी तरह नमकीन के कई स्थानीय प्रकार अभी तक भले मौजूद हो, लेकिन आलू चिप्स के कई विज्ञापित रूप तेज़ी से घर घर में अपनी जगह बनाते जा रहे हैं। अब हम आलू चिप्स देखते हैं तो वह भी जगह जगह अब घर घर में वह मिल जाते हैं आलू चिप्स। लोगों का जब व्रत रखते हैं, फास्ट रखते हैं अपना, उसमें भी आलू चिप्स को खाया करते हैं। तो गुजराती ढोकला गाटिया भी अब देश के कई हिस्सों में स्वाद लेकर खाए जाते हैं। और बंगाली मिठाइयों की केवल रस भरी चर्चा ही नहीं होती, वे कई शहरों में पहले की तुलना में अधिक उपलब्ध हैं। अब बंगाली जो मिठाई हैं वह कई शहरों में अब हुआ कि पहले से तुलना में ज़्यादा उपलब्ध हैं। यानी स्थानीय व्यंजनों के साथ ही अब अन्य प्रदेशों के व्यंजन पकवान भी प्राय हर क्षेत्र में मिलते हैं। और मध्यवर्गीय जीवन में भोजन विविधता अपनी जगह बना चुकी है। अब मध्य वर्गीय जो परिवार हैं उनमें भी अब ये व्यंजन बनाए जाते हैं, वो अपनी जगह बना चुके हैं। पहले बताते थे कि ये जो फास्ट फूड है ये रईस लोगों का भोजन हुआ करता था, मानते थे लोग। लेकिन अब इन फास्ट फूडों को मध्यवर्गीय परिवार भी लोग अब जगह जगह खाने लग गए हैं इस चीज़ को। अब ये सामान्य तौर पर सारे लोग अब इनको खाने लग गए हैं। हर गली मोहल्ले में भी अब ये बिकते हैं, मिलते हैं। कुछ चीज़ें और भी हुई हैं, मसलन अंग्रेजी राज तक जो ब्रेड केवल साहबी ठिकानों तक सीमित थी वह कस्बों तक पहुंच चुकी है। जो ब्रेड बड़े बड़े घरानों में बड़े बड़े लोगों के घर में दिखती थी, अब वो क्या है, कस्बों गांव तक हर व्यक्ति तक वो पहुंच चुकी है। और नाश्ते के रूप में लाखों करोड़ों भारतीय घरों में सेगी तली जाती हैं। और जो ब्रेड है हर व्यक्ति आज के ज़माने में ब्रेड खाते ही हैं, लगभग सभी लोग। तो हर घर में अब वह उपलब्ध हो गई है, उपलब्धता उसकी हो गई है। पहले जो रईस लोग साहब लोग खाया करते थे बड़े बड़े, तो अब मध्यवर्गीय परिवार तक भी गरीब लोग भी अब उसको ब्रेड सेका करते हैं, रोज़ नाश्ता के रूप में उसका नाश्ता किया करते हैं। उसकी खान पान की इस बदली हुई संस्कृति से सबसे अधिक प्रभावित नई पीढ़ी हुई है। अब इस खान पान की जो बदलती पीढ़ी है, बदलती तस्वीर है खान पान की, इससे जो नई जो पीढ़ी है उसमें बहुत बदलाव आया है। जो पहले के स्थानीय व्यंजनों के बारे में बहुत कम जानती है, अब जो पहले के अब नए जो पीढ़ी वाले लोग हैं अब वह
पुराने जो व्यंजन हैं उनके बारे में कम जानते हैं उनके बारे में, पर कई नए व्यंजनों के बारे में बहुत कुछ जानती हैं। स्थानीय व्यंजन भी तो अब घटकर कुछ ही चीज़ों तक सीमित रह गए हैं। अब जो स्थानीय व्यंजन हैं वह सीमित रह गए हैं, क्योंकि अब जो फास्ट फूड है ये अपनी जगह बना चुके हैं। अब जो स्थानीय व्यंजन होते हैं उनको लोग कम पसंद करने लगे हैं। मुंबई की पाव भाजी और दिल्ली के छोले कुलचों की दुनिया पहले की तुलना में बड़ी ज़रूर है। अब दिल्ली में जो छोले कुलचे भी हैं और पाव भाजी मुंबई के जो माने जाते हैं, तो इनकी तुलना बड़ी, इनकी पहले से प्रसिद्धि बड़ी है। लेकिन जो अन्य चीज़ें हैं, स्थानीय जो अन्य चीज़ें होती हैं उनकी स्थानीयता कम हुई है, उनका प्रसिद्धि उनकी कम हुई है, पर अन्य स्थानीय व्यंजनों की दुनिया में छोटी हुई है। जानकार ये भी बताते हैं कि मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। जो मथुरा के पेड़ों और आगरा के पेठे नमकीन में अब वह बात कहाँ रही। पहले ऐसी बात इनमें नहीं रही। यानी जो चीज़ें बची भी हुई हैं उनकी गुणवत्ता में फ़र्क पड़ा है। जो पहले स्थानीय चीज़ें थी उनकी गुणवत्ता में बहुत फ़र्क हुआ है पहले से। फिर मौसम और ऋतुओं के अनुसार फलों खाद्यान्नों से जो व्यंजन और पकवान बना करते थे उन्हें बनाने की फुर्सत भी अब कितने लोगों को रह गई है। और जो पहले मौसम के हिसाब से व्यंजन तैयार किए जाते थे, बनाए जाते थे, अब इतनी फुर्सत किसी के पास नहीं है, क्योंकि हर व्यक्ति आज के ज़माने में सारे लोग जो है व्यस्त रहते हैं ज़्यादातर अपने लाइफ में, अपने जीवन में। तो इसकी वजह से अब लोग फास्ट फूड को ज़्यादा पसंद करते हैं। जो पहले हमारे स्थानीय व्यंजन हुआ करते थे उनको अब कम ही पसंद करते हैं लोग। अब गृहिणियों या कामकाजी महिलाओं के लिए खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना और फिर उनसे व्यंजन तैयार करना सचमुच दुख साध्य है। जैसे पहले महिलाएं करती थी खरबूजे के बीज सुखाना, छीलना, उन्हें व्यंजन तैयार करना, ऐसा अब उनके लिए दुख साध्य है, क्योंकि उसमें क्या लगती है, बहुत मेहनत लगती है। तो आज के ज़माने में कोई ऐसा करना नहीं चाहता है। यानी हम पाते हैं कि एक ओर तो स्थानीय व्यंजनों में कमी आई है, दूसरी ओर वे ही देसी विदेशी व्यंजन अपनाए जा रहे हैं जिन्हें बनाने पकवाने में सुविधा हो। जटिल प्रक्रियाओं वाले चीज़ें तो कभी कभार व्यंजन पुस्तिकाओं के आधार पर तैयार की जाती हैं। अब जो हमें आसान लगती हैं उन्हें क्या करते हैं, हम बना लेते हैं। लेकिन जो जटिल चीज़ें लगती हैं जिनको बनाना आसान नहीं होता है, उन्हें हम कभी कभार पुस्तकों के द्वारा, यूट्यूब से आप देख लेते हैं उनको बनाना। लेकिन अब पहले जैसी अब के जो पहले व्यंजनों में पहले जैसे उनमें गुणवत्ता नहीं रही है। अब शहरी जीवन में जो भागम भाग है उसे देखते हुए यह स्थिति स्वाभाविक लगती है। फिर कमर तोड़ महंगाई ने भी लोगों को कई चीज़ों से धीरे धीरे वंचित किया है। एक तो लेखक कह रहे हैं कि जो पहले लोगों के पास फुर्सत हुआ करती थी, अब भागम भाग वाले लोगों के पास ऐसा जीवन है भागम भाग वाला, और उसके मद्देनजर रहते हुए तो अब स्वाभाविक है कि लोग अब उन चीज़ों को पसंद नहीं किया करते हैं जिनमें ज़्यादा मेहनत लगती है। अब दूसरा बता रहे हैं कि लेखक कह रहे हैं कि अब महंगाई भी बढ़ गई है, जिससे लोग अपने जो स्थानीय चीज़ें होती हैं उनको बनाने में बहुत समय लगता है, और उनको ख़रीदने में महंगाई भी उन्हें महसूस होती है। उनको ख़रीदने में महंगाई की वजह से भी लोग क्या करते हैं, उन चीज़ों को नहीं बना पाते हैं। धीरे धीरे वंचित किया है। जिन व्यंजनों में बिना मेवों के स्वाद नहीं आता, उन्हें बनाने पकवाने के बारे में भला कौन 4 बार नहीं सोचेगा। और जिन व्यंजनों को बनाने में बहुत महंगी चीज़ें लगते हैं, उनको बनाने में लोग 1-2 बार सोचते हैं कि बनाए नहीं बनाए, इतना मेहनत लगेगी, इतना पैसा लगेगा, तो लोग एक बार उसको बहुत एकदम बनाते नहीं हैं उन चीज़ों से। तो कहने का तात्पर्य यहाँ लेखक कहना चाह रहे हैं कि जो पहले के व्यंजन थे, हमारे स्थानीय व्यंजन हैं, उनकी
स्थानीयता कम हो गई है। जो फास्ट फूड, जो बाहरी चीज़ें हैं, फास्ट फूड जो विदेशी चीज़ें हैं, उनको ज़्यादा लोग पसंद करने लगे हैं। चाइनीज़ चीज़ें जो हैं उनको क्या करने लगे, बाहरी चीज़ें उनको पसंद ज़्यादा करने लगे। खान पान की जो एक मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके अपने सकारात्मक पक्ष भी हैं। अब जो खान पान की मिश्रित संस्कृति बनी है, इसके एक सकारात्मक पक्ष भी है। गृहिणियाँ और कामकाजी महिलाओं को अब जल्दी तैयार हो जाने वाले विविध व्यंजनों की विधियाँ उपलब्ध हैं। अब जो महिलाएं, पहले जिन कामकाजी महिलाएं हैं, उनके पास व्यंजनों के अलग अलग विधियां भी हैं, उनको जल्दी तैयार करने अलग अलग हो गई हैं। नई पीढ़ी को देश विदेश के व्यंजनों को जानने का सुयोग मिला है, भले ही किन्हीं कारणों से और किन्हीं खास रूपों में, क्योंकि यह भी एक सच्चाई है कि ये विविध व्यंजन इन्हें निखालिस रूप में उपलब्ध नहीं हैं, और ये व्यंजन जो हैं ये सब जगह नहीं पाए जाते हैं, नहीं मिलते हैं। आज़ादी के बाद उद्योग धंधों, नौकरियां, तबादलों का जो एक नया विस्तार हुआ है। आज़ादी के बाद उद्योग धंधे जो बड़े हैं, लोग नौकरियां कर रहे हैं। तबादलों का अर्थ है इधर उधर जो लोग जा रहे हैं, इधर उधर जा रहे हैं, देश विदेशों को जो जा रहे हैं, अपने स्थानीय अपने क्षेत्र, अपने गांव घर को छोड़ करके, इससे भी परिवर्तन आया है। उसके कारण भी खान पान की चीज़ें किसी एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में पहुंची हैं। और जो लोग काम धंधे के लिए इधर उधर जाते हैं, तो उनकी इनकी वजह से भी उन चीज़ों में, जो स्थानीय चीज़ें हैं, उनमें क्या आया है, परिवर्तन आया है। दूसरे पहुँच और परिवर्तन भी आया है, और दूसरी जगह पहुँच भी गई है। क्योंकि जैसे कोई व्यक्ति, मान लो उत्तराखंड का व्यक्ति अगर वो दिल्ली में काम करता है, तो उत्तराखंड की जो स्थानीय चीज़ें हैं, जैसे बाल मिठाई है, तो अब वो व्यक्ति उस मिठाई का नाम लेगा और वो उस मिठाई को खाना चाहेगा, और धीरे धीरे वह क्या करेगा, क्या पता वहाँ पे जाके वो अपनी दुकान खोल ले, कुछ ऐसा कर ले। तो वह क्या करेगा कि वहाँ जो स्थानीय चीज़ें हैं, जैसे उत्तराखंड से बाल मिठाई ले गया, तो वहाँ क्या करेगा, वो बेचेगा। तो ऐसे ही तो जो स्थानीय चीज़ें हैं, जैसे दिल्ली में छोले कुलचे, पहले ज़माने, लेखक कह रहा है कि पहले ज़माने में छोले कुलचे जो मिलते थे, अब वह क्या हो गए, सब जगह प्रसिद्ध हो गए हैं। वह सब जगह अब वो मिलने लगे, क्योंकि अब दिल्ली के लोग इधर उधर गए, तो उनको वो चीज़ अच्छी लगी, और तो उन्होंने वहाँ उसकी डिमांड रखी, तो लोग उस हिसाब से उसको ले आए। और धीरे धीरे क्या होगी, उसकी प्रसिद्धि होगी उन चीज़ों की, स्थानीय चीज़ों की। तो बड़े शहरों में, बड़े शहरों के मध्यवर्ती स्कूलों में जब दोपहर के टिफ़िन के वक्त बच्चों के टिफ़िन डिब्बे खुलते हैं, तो उससे विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है। और कह रहे हैं कि जब बच्चे दोपहर में अपने टिफ़िन खोलते हैं, तो स्कूल के टाइम, और उनके प्रदेशों अलग अलग विभिन्न प्रदेशों के व्यंजनों की एक खुशबू उठती है उनके टिफ़िनों से, कह रहे हैं। क्योंकि सब जितने भी बच्चे आए रहेंगे उस स्कूल में, अलग अलग व्यंजन बना के लाए रहते हैं। तो कह रहा है कि लेखक कह रहा है कि उनके टिफ़िनों से क्या आती है, खुशबू आती है उनके प्रदेशी व्यंजनों की। क्योंकि कभी कुछ बना लाएगा व्यक्ति, कभी कोई बच्चा कुछ बना लाएगा, कभी कोई व्यक्ति बच्चा कुछ बना लाएगा, अलग अलग बना लाते हैं। तो उससे क्या आती है, अलग अलग प्रदेशों की क्या व्यंजनों की क्या आती है, खुशबू आती है, कह रहे हैं लेखक। हम खान पान से भी एक दूसरे को जानते हैं। खान पान से भी हम क्या करते हैं, एक दूसरे को जानते हैं। इस दृष्टि से देखें तो खान पान की नई संस्कृति में हमें राष्ट्रीय एकता के लिए नए बीज भी मिल सकते हैं। और इस तरह से देखा जाए तो राष्ट्रीयता के लिए हमें एक बीज ही मिल सकते हैं। बीज भली भांति अभी अंकुरित होंगे जब हम खान पान से जुड़ी हुई दूसरी चीज़ों की ओर भी ध्यान देंगे। मसलन हम उस बोली, बानी, भाषा, भूषा आदि को भी किसी न किसी रूप में ज़्यादा जानेंगे, जो किसी खान पान विशेष से जुड़ी हुई हैं। हम खान पान से, वेशभूषा से, देखो जितने भी हमारे राज्य हैं, अलग अलग राज्य में खान पान, वेशभूषा अलग अलग हुआ करती थी पहले ज़माने में, अभी भी होती है अलग अलग। वहाँ के स्थानीय आधार पर अलग अलग उनके पहनावा अलग होता है, वेशभूषा के आधार पर अलग अलग खान पान है पहले के से। इसी के साथ ध्यान देने की बात यह है कि स्थानीय
व्यंजनों का पुनरुद्धार भी जरूरी है। अब हम देखते हैं, लेखक कह रहे हैं कि जरूरी है कि पुनरुद्धार हो जाए। जो पहले स्थानीय जो व्यंजन थे उनका क्या हो जाए, पुनरुद्धार का मतलब होता है कि व्यक्ति उनको हम जैसे उनकी पहले प्रसिद्धि थी वैसे ही उनको क्या करें, अपने स्थानीय व्यंजनों को क्या करें, हम उनको अहमियत दें, उन्हें जो है उनका प्रचार प्रसार करें, उन्हें ले जाएं और जगह जगह उनका क्या करें, स्टॉल लगा करके हम क्या कर सकते हैं, उनका पुनरुद्धार कर सकते हैं। जिन्हें अब एथनिक कहकर पुकारने का चलन पड़ा है। ऐसे स्थानीय व्यंजन केवल 5 सितारा होटलों के प्रचारार्थ नहीं छोड़ दिए जाने चाहिए। अब कह रहे हैं कि ये जो पुराने व्यंजन हैं केवल जो 5 सितारा होटल, बड़े बड़े जो होटल होते हैं, तो वहीं पे वहाँ प्रचार के लिए न छोड़े जाए। अब ये क्या होने चाहिए, जैसे पहले स्थानीय स्थान अब मिलते थे वैसे क्या होने चाहिए, मिलने चाहिए। जगह जगह जैसे पहले मिला करते थे वैसे हमें क्या करना चाहिए, इनको इसी तरह से इनका क्या करना चाहिए, प्रचार प्रसार करना चाहिए। ये नहीं कि होटलों में ही हमें इनका प्रचार प्रसार नहीं छोड़ देना चाहिए। तो इनका हमें प्रचार प्रसार हर जगह करना चाहिए अपने स्थानीय व्यंजनों का। 5 सितारा होटलों में तो कभी कभार मिलते रहें, पर घरों बाजारों से गायब हो जाएं तो यह एक दुर्भाग्य ही होगा। अब ये 5 सितारा होटल में तो कभी कभार मिल जाते हैं, लेकिन अगर हमारे घरों बाजारों से ये क्या हो जाएं, गायब हो जाएं तो ये दुर्भाग्य होगा। क्योंकि हमें अपने स्थानीय चीज़ों को, क्षेत्रीय चीज़ों को क्या करना चाहिए, हमें स्थानीय चीज़ों को महत्व देना चाहिए। अच्छी तरह बनाई पकाई गई पूड़ियाँ, कचौड़ियाँ, जलेबियाँ भी अब बाज़ारों में गायब हो रही हैं। अब बाज़ारों से ये क्या हो रही हैं, बनाई पकौड़ियाँ, कचौड़ियाँ और ये जलेबियाँ, ये क्या हो रही हैं, सब ये गायब हो रही हैं। अब दिखती नहीं है, बहुत कम लोग बेचते हैं, कम लोग पसंद करने लगे हैं। मौसमी सब्जियों से भरे हुए समोसे भी अब कहाँ मिलते हैं। उत्तर भारत में उपलब्ध व्यंजनों की दुर्गति हो रही है। उत्तर भारत में व्यंजनों की क्या हो रही है, दुर्गति हो रही है, लेखक कह रहे हैं। अचरज नहीं है कि पहले उत्तर भारत में जो चीज़ें गली मोहल्लों की दुकानों में आम हुआ करती थी उन्हें अब खास दुकानों में तलाशा जाता है। जो चीज़ें पहले उत्तर भारत में आम हुआ करती थी अब कम दुकानों में वह उपलब्ध हो पाती हैं। यह भी एक कड़वा सच है कि कई स्थानीय व्यंजनों को हमने तथाकथित आधुनिकता के चलते छोड़ दिया। फास्ट फूड जो हम ज़्यादा खाने लगे हैं उसकी वजह से हम क्या, स्थानीय व्यंजनों को छोड़ने लग गए हैं और पश्चिम की नकल में बहुत सी ऐसी चीज़ें अपना ली हैं जो स्वास्थ्य और सरसता के मामले हमारे बहुत अनुकूल नहीं हैं। और कह रहे हैं कि हमने जो और देशों की और जगहों की हमने क्या करने लगे, नकल करने लगे हैं। तो उससे जो हमारा जो स्थानीय व्यंजन थे उनको हम छोड़ रहे हैं, जिसकी वजह से क्या है, हमारा स्वास्थ्य भी सही नहीं लगता है वह होता है और वह हमारे स्वास्थ्य को क्या करते हैं, हमारे शरीर को नुकसानदेह होती हैं। वह जो हमारे लिए क्या नहीं होती हैं, अनुकूल नहीं हैं। और वो स्वाद तो कुछ समय के लिए देती हैं, लेकिन वह क्या करती हैं, धीरे धीरे हमारे शरीर को क्षीण करती हैं। तो यह भी रहा है कि खान पान की मिश्रित संस्कृति में हम कई बार चीज़ों का असली और अलग स्वाद नहीं ले पा रहे। अक्सर प्रीति भोजों और पार्टियों में एक साथ ढेरों चीज़ें रख दी जाती हैं और उनका स्वाद होता रहता है, गुड़मुड़ होता रहता है। उनका स्वाद कैसा होता है, गुड़मुड़ होता रहता है। खान पान की मिश्रित या विदेश संस्कृति हमें कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा पा रहे हैं। और जो हम उसका क्या नहीं कर पा रहे हैं, खान पान की जो हमारी संस्कृति है उसका लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। जो हमारे गांव में हमारे स्थानीय चीज़ें जो मिलती थी, जो व्यंजन मिला करते थे, अब हम उनका उसका क्या कर रहे हैं, इस लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। कारण क्यों, क्योंकि हम फास्ट फूड को ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं, उसको ज़्यादा पसंद करने लगे हैं लोग। मोमोज है, टिक्की, रस, ऐसी कई चीज़ें हैं, मैक्रोनी, चाउमीन, ये सब चीज़ें क्या करने लगे हम, पर आदि आदि जो चीज़ें हैं इनको क्या करने लगे हम, बहुत ज़्यादा लोग खाने लगे हैं। तो अपनी जो स्थानीय जो
हमारे व्यंजन थे उनको क्या करते जा रहे हैं, हम भूलते जा रहे हैं। कुछ चीज़ें चुनने का अवसर देती हैं, हम उसका लाभ प्राय नहीं उठा पा रहे हैं। हम अक्सर एक ही प्लेट में कई तरह के और बार तो बिल्कुल विपरीत प्रकृति वाले व्यंजन परोस लेना चाहते हैं। हम जो है अपने प्लेट में अलग विपरीत प्रकार के व्यंजन क्या करना चाहते हैं, परोस लेना चाहते हैं, मतलब पकवाना चाहते हैं, हम उसको खाना चाहते हैं अपनी थाली में उसको, क्योंकि हमें उसका स्वाद ज़्यादा लगने लग गया है, उसका स्वाद अच्छा लगने लग गया है। जो फास्ट फूड हैं उनके ज़्यादा स्वाद लगने लग गया है, लेकिन वह हमारे स्वास्थ्य के हिसाब से देखा जाए तो वह क्या है, नुकसानदेह हैं। वह हमारे स्वास्थ्य के लिए स्वास्थ्यवर्धक नहीं होते हैं। वह कहीं ना कहीं हमारे शरीर को वह क्या करते हैं, नुकसान पहुंचाते हैं वह। लेकिन फिर भी हम क्या करते हैं, जो फास्ट फूड को ज़्यादा हम क्या करने लगे हैं, पसंद करने लगे हैं। तो हमें लेखक कह रहे हैं कि प्रयाग शुक्ल कह रहे हैं कि हमें अपने जो स्थानीय चीज़ें हैं, स्थानीय व्यंजन जो हैं, उनको क्या करना चाहिए, महत्व देना चाहिए, ना कि पाश्चात्य व्यंजनों को। इसलिए खान पान की जो मिश्रित विविध संस्कृति बनी है और लग यही रहा है कि यही और अधिक विकसित होने वाली है, उसे तरह तरह से जांचते रहना चाहिए। और लग रहा है कि ये बदलती रह रही है। आने वाले समय में ऐसा लगता है कि कोई भी इन जो स्थानीय चीज़ें हैं, व्यंजन हैं, इनको कोई पहचान नहीं पाएगा। तो अभी हमें जाग जाना चाहिए। कहने का तात्पर्य, लेखक का अर्थ है कि हमें हमारे जो स्थानीय व्यंजन हैं उनको क्या करना चाहिए, उनको खाना चाहिए। और जो विदेशी चीज़ें हैं, बाहरी चीज़ें हैं, उनको नहीं खाना चाहिए। कम खाते भी तो कम खाना, उनका क्या करना चाहिए, कम स्वाद लेना चाहिए, क्योंकि वह क्या हमारे लिए नुकसानदेह हैं। वह हमारे शरीर को वह नुकसान पहुंचाने वाली हैं। जो पहले जो चीज़ें बना करती स्थानीय चीज़ों में, उनमें क्या होती थी, बहुत मेहनत होती थी। तो लोग तो बहुत मेहनत से उसको बनाया करते थे। लेकिन आज के ज़माने में लोग नौकरी चाकरी काम धंधे करते हैं, तो इसकी वजह से क्या करते हैं, लोग जो है कम समय में बनने वाली चीज़ों को ज़्यादा पसंद किया करते हैं। इसलिए जो स्थानीय चीज़ें हैं उनको क्या करने लगे हैं, लोग भूलने लग गए हैं, उनको जो है छोड़ने लग गए हैं। तो कहने का तात्पर्य लेखक का यही है कि हमें अपने स्थानीय चीज़ों को क्या करना चाहिए, उनको बढ़ावा देना चाहिए, उनको खाना चाहिए हमें, ना कि फास्ट फूड को ज़्यादा खाना चाहिए।